अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ान के रोज़े रखने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसे कि रमज़ान का महीना है तो सब अपने घर में जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो बिज़ी हैं रमज़ान के रोज़े रखने में। तो अल्लाह पाक जो है ना किसी किसी को ये महीना जो है ना वो नसीब करता है। तो बहुत से लोग ऐसे जैसे हमसे बिछड़ जाते हैं, बहुत से लोगों को जो महीना देखना नसीब नहीं होता, तो अल्लाह हर किसी की किस्मत में ये बाबरकत महीना जो लाए। तो बहुत ही बरकतों वाला माशाल्लाह से ये महीना होता है। तो हर किसी इस महीने के सदक़े अल्लाह हर किसी के घर में जो है ना वो खुशियाँ अता करे। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जी अब मैं नमाज़ पढ़ कर ना आ चुकी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं जो है वो सालन बना लेती हूँ, ताकि जो है बाद में तो कोई देरी ना हो। तो साथ साथ जो है ना सालन बन जाता है, फिर साथ में इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। तो शाम में ये होता है कि बच्चों का खाना बनाना, बच्चों को जो है ना वो देखना, तो बच्चों के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करती हूँ। तो शाम को काम जो होते हैं ना वो थोड़े मतलब सारा दिन में जो होते हैं ना कामों में निपटा लेती हूँ। तो शाम में थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी टिंडियों का सालन। तो आज मैंने बनानी थी टिंडियाँ। तो मैंने सोचा आपके साथ जो है आज बड़ा ही अच्छा जो है ना टॉपिक डिस्कस किया जाए। तो जी हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो ये है कि बच्चियाँ जो होती हैं ना वो अपनी मदर से, अपनी माँ से दूर क्यों हो जाती है। तो हमारी अपनी ही ज़िंदगी में जो है ना हमारे इतना हम अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चों को जो है ना हमने फुल जो है ना बाहर के लोगों पे जो है ना वो डिपेंडेंट किया होता है कि बच्चियाँ जो होती हैं ना जैसे स्कूल जाना है तो टीचर्स के हवाले किया होता है। टीचर्स ने सारा दिन टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो फिर बाद में कोई ट्यूटर या ट्यूशन सेंटर या अकेडमी बच्चों ने चले जाना है, तो वहाँ पे बच्चियों ने टाइम स्पेंड करना है। सिर्फ कोई इस्पारा पढ़ना है या कुछ भी मतलब कुरान पाक पढ़ना है, तो मतलब सारा दिन बच्चियों का जो है ना वो बिज़ी गुजर जाता है। तो अगर बच्चियाँ शाम के टाइम हमसे कुछ डिस्कस भी अपनी मदर से करना चाहें ना, तो माएँ उनको टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि सारा दिन की टायर्ड माएँ जो थकी टूटी होती है ना, तो वो बच्चियों के साथ ना जो है एक जैसे होता है ना बच्चियों के साथ बैठकर बातचीत करनी, कुछ पूछना कि आज सारा दिन आपका कैसा गुजरा कैसा नहीं। तो इस तरह का जो है ना हमारे पाकिस्तानी जो कल्चर है उसमें तो है ही नहीं है ना, बस कि ट्यूशन सेंटर आपको भेज दिया वहाँ से आप पढ़ाई करो, स्कूल भेज दिया वहाँ से पढ़ाई करो। बच्चियाँ इसी चक्रों में ना अपने माँ बाप से दूर हो जाती हैं, अपने पेरेंट्स से बच्चियाँ जो होती हैं ना वो स्पेशली बहुत दूर हो जाती है। शादी के बाद तो बच्चियों ने दूर होना ही होता है, लेकिन शादी से पहले ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये स्टडी के चक्रों में ना बच्चियाँ जो है ना अपनी मदर से कोई चीज़ शेयर नहीं कर पाती। तो बहुत सी ऐसी माएँ जो होती हैं वो बच्चियों के साथ जो है ना वो दोस्ताना माहौल नहीं रखती, बड़ा ही हार्ड किस्म का, सख्त किस्म का जो है ना माहौल रखती हैं कि हमारे ऊपर जो है ना बड़ी सख्ती की गई थी, तो हम अपने बच्चों पे आगे सख्ती करेंगे। तो बच्चियों के साथ जो है ना कभी भी आप सख्ती ना बरतें, प्यार तहम्मुल से उनके साथ बात करें। इवन के बच्चियों को अपना दोस्त बनाए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो किसी और के साथ, किसी टीचर के साथ, किसी भी फ्रेंड के साथ डिस्कस करने से पहले आपके साथ जो है ना बात डिस्कस करें, और आप जो है ना उसकी बात का जो है ना वो सलूशन निकाल सकें, उसको अच्छे तरीके के साथ गाइड कर सकें। ना कि वो बच्ची बेचारी लोगों के साथ बात करती फिरे और ना ही उसको कोई अच्छा जो है ना वो सलूशन मिले। तो बच्चियों के साथ जो है ना फ्रेंडली माहौल इसलिए रखना चाहिए कि कल कल अल्लाह माफ़ करे अगर बच्चियों के साथ कोई बाहर प्रॉब्लम हो, या बच्ची बाहर कोई जाती है, कोई जैसे इसके स्कूल पढ़ने जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, तो रास्ते में कोई उसको इरिटेट करता है, कोई तंग करता है, तो वो दूसरों से मदद तलाश करने की बजाय अपनी माँ के साथ सारी बातें जो है ना वो डिस्कस करे। तो माँ जो होती है ना, कहते हैं कि माँ जो है ना पहली दरसगाह होती है, तो ये ऐसे ही नहीं सारी बातें कहेंगी। तो आजकल का माहौल जो है ना वो कहते हैं कि जी बच्चियों को, बहुत से लोग पहले के भी माहौल लगा लें या आजकल भी बहुत सी जगहों पे ऐसे है कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, इन्होंने तो घर ही संभालना है ना, तो घर संभालना है। इन लड़कियों ने घर तो संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, बच्चों को एक बड़ा अच्छा मुस्तकबिल देना होता है। लड़कियों ने बच्चों को अपनी आने वाली नस्लों को जो है ना वो पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, उनकी अच्छी परवरिश करती है, उनके साथ अच्छी लैंग्वेज के साथ बात करती है, अच्छे तरीके के साथ उनको ट्रीट करती है, अच्छी तरीके मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ उनको गाइड करती है, बुरी चीज़ तरफ मना करती है। बेचारी जो अनपढ़ माँ है वो कितना को गाइड कर पाएगी, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है। उसकी कोशिश होगी कि मैं अपने बच्चे को बड़ा अच्छा गाइड करूँ, लेकिन उसकी लैंग सबसे पहले है जी जो अनपढ़ माँ होती है उसकी लैंग्वेज ही ठीक नहीं होती, मतलब वो अच्छे तरीके के साथ बच्चों के साथ अच्छे स्टाइल के साथ बात ही नहीं कर पाती, तो कैसे वो बच्चे को अच्छा जो है ना वो ट्रीट कर पाएगी। तो बहुत सी मदर्स मैंने देखी हैं जो अनपढ़ भी हैं, लेकिन अपने बच्चों की उन्होंने बड़ी अच्छी परवरिश की है।
तो लेकिन बहुत से ऐसे होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ा के क्या करना है, लेकिन नहीं, कभी भी ये वाला आप स्टेप ना लें। बच्चियों को हमेशा पढ़ाएं। माँ जो होती है ना, पहली दरसगाह होती है। माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह है बच्चों के लिए। एक यूनिवर्सिटी लेवल से भी ज़्यादा माँ की जो है ना वो होती है वैल्यू, क्योंकि माँ ने बच्चे को सब कुछ सिखाना है। 4 ईयर्स तक बच्चे ने माँ से सब कुछ सीखना है। अगर माँ अच्छा करेगी ना तो बच्चियाँ जो है ना वो अच्छा करेंगी। अगर माँ अच्छा तरीके के साथ नहीं चलेंगी, बच्चियों को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगी, तो बच्चियाँ भी जो है ना डेफिनेटली वैसे ही करेंगी। तो हमेशा याद रखें, बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए मदर्स को। बच्चियाँ जब बाहर प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं ना, और हमको पता चलता है कि बच्ची ने बाहर बात कर दी, तो हम इतना वो ना मतलब हार्श जो है ना उसके साथ बच्ची को ट्रीट करते हैं कि तुमने बाहर क्यों की। तो जब हम उनको प्रॉपर टाइम देंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो ही तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे। हम इतना सख्ती वाला माहौल जो है ना बच्चियों के साथ कर देते हैं कि अपनी तरफ से हम ये कहते हैं कि बच्चियाँ जो है ना वो ख़राब ना हो, बिगड़े ना, गलत किसी एक्टिविटी में जो है ना मुलव्विज़ ना हो। तो वो हार्ड जो हमारा जो तरीका होता है ना, हमारा तरीका बच्चियों को ट्रीट करने का गलत होता है। हम बच्चियों को यही चीज़ें प्यार से भी समझा सकते हैं कि बेटा आपने बाहर जाना, तो आपने ये जो है ना चीज़ें, अगर आपको लगे आपके साथ कोई इस तरीके से कर रहा है या आपको कोई इरिटेट कर रहा है, तो आपने जो है ना बताना है हमें आके। इवन के बच्चियाँ जो होती हैं ना, सम टाइम ऐसे होता है बच्चियों के साथ कोई इशू हो ना, बच्चियाँ माँओं को ना मतलब बताने से कतराती हैं कि हमें तो फिर डांट पड़ जाएगी, हमें तो बुरा भला। जैसे नॉर्मली बच्चियाँ कोई भी बात करें घर में आके, तो हम जो है ना फटाफट उनको जो है ना वो टोक देते हैं, उनको जवाब देते हैं, उनको साइलेंट करवा देते हैं। तो बच्चियाँ इतनी जो होती हैं ना, बाद में एज जैसे जैसे बढ़ती है, इंसान की टीन एज बढ़ती है, आगे आती है एज, तो वो इंसान की लाइफ में चेंजेस आती हैं। तो वो लड़कियां अपनी माँ को जो है ना डर के हमारे कुछ बता नहीं पाती कि मम्मा हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, या हमें कोई तंग करता है, इरिटेट करता है, या हमें ये चीज़ चाहिए, या बच्चियाँ बता ही नहीं पाती, क्योंकि वो इसलिए नहीं बता पाती, हमने उनको इतना फ्रैंक माहौल दिया ही नहीं, फ्रैंक इन्वायरमेंट तो दिया ही नहीं हमने। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी बच्चियाँ जो है ना वो अच्छी जो है ना रहें, वो किसी के साथ बात ना शेयर करें, हमसे सारी बात शेयर करें, दोस्ताना माहौल रखें। दोस्ताना माहौल तो होगा ना जब उनके साथ फ्रैंक होंगे, उनकी हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझेंगे। हम ये नहीं कि पूरा जो है ना बच्चियों को स्कूल वालों के ऊपर डिपेंडेंट कर दें, ट्यूशन सेंटर पे कर दें, इस पारे वाले पे डिपेंडेंट कर दें। नो, बच्चों के साथ सारा दिन, बच्चे जब होते हैं ना, पढ़ते हैं, जब घर आते हैं, बच्चों के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करना चाहिए। बच्चों को पूछना चाहिए कि बेटा आज आपका कैसा दिन गुजरा, आप कहाँ गई, किस वक्त, मतलब कहाँ टाइम स्पेंड किया, कौन सा लेक्चर लिया, कौन सा नहीं लिया। हर चीज़ बच्चों से पूछनी चाहिए। बच्चों को फुली तौर पे किसी पे डिपेंडेंट मत करें। बच्चों से हर चीज़ पूछें, उनकी अच्छी चीज़ पूछें, उनकी बुरी चीज़ पूछें। हाँ, अगर बच्चे कोई गलत काम करते हैं, उनको फौरी ना डांटें, पहले उनकी बात कंप्लीट तौर पे सुन लें। सुन के बाद में उनको डिसीजन जो है ना अपना जो फैसला दें कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये चीज़ें करनी चाहिए। ना कि बच्चे कोई भी बात करते हैं हम फ़ौरी उनको डांटना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, डांटना नहीं चाहिए। अगर कोई बच्ची आपको अपनी फ्रेंड की बात बता रही है, आप उसकी बात सुन लें, लेकिन ये है कि दूसरे दिन तीसरे दिन उसको बताएं कि बेटा मैंने बहुत सोचा, तो ये बात जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगी, आप अपनी चेंजेस लेकर आएँ इसमें। अपनी फ्रेंड को कहें कि अपने में ये चेंजेस लेकर आए, या फ्रेंड तो दूर की बात है, अपनी बेटी में वो चेंजेस लेकर आएँ आप। तो हम अपनी जो बच्चियों के साथ फ्रेंडली माहौल में रहेंगे, तो हमारी बच्चियों की परवरिश भी अच्छी होंगी। बच्चियाँ हर चीज़ हमारे साथ शेयर भी करेंगी, वो कोई हेजिटेशन फ़ील नहीं करेंगी हमारे साथ बात करने में। तो बच्चियों को प्लीज़ फ्रेंडली माहौल दें, ताकि बच्चियाँ जो है ना अपनी कोई भी पर्सनल बात अपनी मदर्स के साथ शेयर करें, ना कि किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करें। तो सेकंड जो है ना हमारा टॉपिक ये है कि बच्चियों की जब भी शादी करें, तो उनको हर चीज़ जो है ना वो सिखाएं। कुकिंग जो है ना बच्चियों को लाजमी सिखाएं, ताकि घर में जब हम खाना बनाते हैं तो उनको कहें कि 1 घंटा जो है ना आपने एक कुकिंग करनी है, आपने खाना बनाना है, आज आपने खाना बनाना है, आज मैं नहीं बनाऊंगी, मैं आपको बताती जाती हूँ, आप बनाई जाओ। इतना बच्चियों को खाना बनाना ज़रूर सिखाएं, क्योंकि खाना बनाना तो एक आम सी बात है, हर किसी बच्ची को आना चाहिए, क्योंकि जब उसने अगले घर जाना है तो उसको खाना बनाना तो आना चाहिए। वो कहते हैं ना, जिनको खाना नहीं आता बनाने वो तो बातें सुनती ही सुनती है, और जिनको आता है वो भी सुनती है। वो किस वजह से सुनती है जी, उनको जो है ना दूसरे घर वालों को उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, जी आपने ये नहीं बनाया, हालांकि इवन के कहना भी उनको ही है, और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कहते हैं कि जिसको खाना बनाना आता है वो भी बातें सुनती है, और जिसको नहीं आता उसने तो बेचारी ने सुननी ही सुननी। तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को जो है ना खाना बनाना सिखाएं, उनको घरदारी सिखाएं।
घरदारी जो एक स्टडी जो होती है ना स्कूल की, वो भी बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए स्पेशली। तो लड़कों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने जॉब्स करनी है, बाहर काम करना, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ही। लेकिन ये है कि बच्चों के लिए लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्टडी तो उनको करवाएं, साथ साथ ये है कि उनको जो है ना अपनी घरदारी भी सिखाएं, घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे मैनेज रखना है, कैसे किचन को क्लीन रखना है, या कैसे किचन की चीज़ें हैं। इवन के बच्चियों को सम कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं उनको स्पाइसेस का पता नहीं होता कि कौन से जार में कौन सा है, कौन से जार में कौन सा नहीं है। तो खुदारा बच्चियों को इतना ज़रूर सिखाएं कि अगले घर वो जाएँ तो उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई उनको कोई चीज़ बनाने का कहें तो वो ईज़िली जो है ना वो हैंडल कर लें, ईज़िली जो है ना सारे काम कर लें, दूसरों के आगे जो है ना बनाकर उनको पेश कर दें। इतना ज़रूर बच्चों को सिखाएं। बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनको बेचारियों को रोटी तक बनाने नहीं आती, तो बाद में बेचारियाँ इतना पढ़ लिख के आगे जाके बेइज्जती करवा रही होती हैं कि तुम्हें इतना पढ़ लिया और तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती। तो बहुत सी जो परफेक्ट लड़कियां भी होती हैं ना, जिनको कुकिंग आती है, कुकिंग की मास्टर होती हैं अपने घर में, उन लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि हर घर का जो है ना टेस्ट अलहदा होता है, हर घर के जो है ना तौर तरीके अलहदा होते हैं, हर चीज़ घर का रख रखाव अलहदा होता है। तो इसलिए बच्चियों को प्लीज़ थोड़ा बहुत जो है ना उनको ज़रूर गाइड करें। उनके लिए एक डे रखें जिसमें उनको कहें कि आपने आज कुकिंग करनी है, आज हम आपके जो है ना हाथ का खाना खाएंगे। तो बच्चियों को अप्रिशिएट करें, अगर वो कुछ अच्छा नहीं बनाती उनको अप्रिशिएट करें ताकि मज़ीद आगे वो अच्छा बनाएं। तो हमारी ये होती है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी हम कहते हैं छोड़ो मैं बनाती हूँ, तुमने ख़राब कर दी। नहीं, इस तरीके से नहीं करना। बच्चों को डील करना के ना बहुत से तरीके होते हैं, ऐसे ही बच्चे डील नहीं हो जाते, ऐसे ही बच्चे जो है ना हर चीज़ नहीं सीख जाते। बच्चों को प्रॉपर तरीके से सिखाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। तो बच्चियों को कुकिंग ज़रूर सिखाएं। उनके जब खुद खाना बनाने लगे बच्चियों को पास खड़ा करें कि आओ बेटा हम जो है ना बनाते हैं, आप मुझे कटिंग करके दो, मैं खाना बनाती हूँ। तो बच्चों को जो है ना अपने साथ बच्चियों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ना कि बच्चियों को हर वक्त डिग्रेड करें। उनके साथ जो है ना हार्ड जो बिहेव रखें, नहीं हार्ड बिहेव नहीं रखना, प्यार से उनको ट्रीट करें, फ्रेंडली माहौल दें। और जो है ना यकीन करें अगर आप बच्चियों को फ्रेंडली माहौल देंगे ना तो वो कभी भी अपनी पर्सनल बात, अपनी कोई भी बात बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं करेगी। सबसे पहले वो आपके साथ ही आके अपनी बात शेयर करेगी क्योंकि आपने इतना उसको फ्रेंडली माहौल दिया हुआ है कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। उसने बात करनी है तो वो आपके साथ ही आके शेयर करेगी। तो इतना बच्चियों को जो है ना वो सख्ती वाला माहौल ना दे के वो लोगों के साथ जो है ना बातें करती फिरें, अपनी प्रॉब्लम के सलूशन जो है ना वो लोगों से मांगती फिरें। तो इतना सख्त माहौल बच्चों को बिल्कुल भी ना दें। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर अपने ऊपर जो है ना अप्लाई करना है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, मैं अपनी उस हैबिट को ज़रूर ज़रूर चेंज करूँगी। तो जी रमज़ान के महीने के सदक़े जो है ना अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें दूर करे, आपको जो है ना खुशियाँ अता करें। तो जी मुझे और मेरी फ़ैमिली को आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो रमज़ान का महीना है, अफ्तारी मेरी भी बन चुकी है, आप भी अपनी अफ्तारी बनाएं, रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह को याद करें, कुरान पाक की तिलावत करें अपने घरों में। ये नहीं कि रमज़ान के महीने में आने वाले जो जैसे ही हमारी जितनी भी ज़िंदगी है उसमें इबादत ज़रूर करें। बच्चों को भी जो है ना वो मोटिवेट करें कि वो भी इबादत किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह को याद करेंगे तो हमारी सारी मुश्किलें जो है ना, हमारे मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, मुझे और मेरी फ़ैमिली को आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।